नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की खबरें CKK न्यूज। आइए सीधे नजर डालते हैं आज की बड़ी और जरूरी खबरों को। आप हमें किस शहर या जिले से देख रहे हैं, यह कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। रायपुर में सूदखोर वीरेंद्र सिंह तोमर अब पुलिस कस्टडी में रात गुजारेगा। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से 1 दिन की रिमांड मिली है। तोमर को आज फिर अदालत में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने उसका जुलूस निकाला तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बनियान फटी हुई थी और लंगड़ाते हुए चल रहा था। वीरेंद्र तोमर पर सूदखोरी, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के कई केस दर्ज हैं। 5 महीने पहले प्रॉपर्टी डीलर से झगड़े के बाद वह फरार था और अब आखिरकार रायपुर पुलिस की गिरफ्त में है। छत्तीसगढ़ की बेटी आकांक्षा सत्यवंशी, जो वर्ल्ड कप विजेता महिला क्रिकेट टीम की फिजियोथेरेपिस्ट रहीं, ने आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उन्हें 10 लाख रुपए की सम्मान राशि और मेडल देकर सम्मानित किया। साय ने कहा, आकांक्षा की सफलता पूरे प्रदेश का गौरव है। राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आकांक्षा ने कहा, छत्तीसगढ़ की मिट्टी ने ही मुझे यह मुकाम दिया। उन्होंने खिलाड़ियों की फिटनेस और मानसिक मजबूती बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई थी। छत्तीसगढ़ में ठंड ने दस्तक दे दी है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान तेजी से गिर रहा है और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कोरिया, सरगुजा, जशपुर, सूरजपुर और बलरामपुर जैसे जिलों में शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। राजधानी रायपुर में भी अब हल्की सर्दी महसूस होने लगी है। इधर गर्म कपड़ों की दुकानों पर भीड़ बढ़ गई है। लोग स्वेटर, जैकेट और कंबल खरीदने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में बिजली बिल में बड़ी राहत मिलने वाली है। राज्य सरकार अब हाफ बिजली बिल योजना को 100 यूनिट से बढ़ाकर 200 यूनिट तक करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, इंतजार कीजिए, जिससे संकेत मिल रहा है कि फैसला जल्द हो सकता है। बिजली विभाग ने भी प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि जनता महंगी बिजली से परेशान है, इसलिए योजना को 400 यूनिट तक बढ़ाया जाना चाहिए। जगदलपुर में आदिवासी नेतृत्व को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस में दीपक बैज की स्थिति दुखद है, जबकि विधायक पुरंदर मिश्रा ने उन्हें भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। इस पर PCC चीफ दीपक बैज ने पलटवार करते हुए कहा, भाजपा की नया डूब रही है, उसमें कोई सवार नहीं होना चाहता। केदार कश्यप ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ट्राइबल नेताओं का सम्मान नहीं करती। वहीं बैज ने कहा, भाजपा की कमजोरी ही ऐसे बयान दिला रही है। दुर्ग जिला अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के बाद 2 महिलाओं की मौत से हड़कंप मच गया है। मृतकों की पहचान पूजा यादव और किरण यादव के रूप में हुई है। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर भी डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया। इलाज में देरी के कारण दोनों की मौत हो गई। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हलचल मच गई है और जांच के आदेश दिए गए हैं। बिलासपुर रेल हादसे के बाद रेलवे प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। यात्री ट्रेन चलाने वाले सभी लोको पायलटों को सुरक्षा शपथ दिलाई गई, जिसमें उन्होंने कहा, रेड सिग्नल पर ट्रेन आगे नहीं बढ़ाएंगे। यात्रियों की सुरक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। यह कदम 4 नवंबर को कोरबा बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद उठाया गया है, जिसमें ट्रेन मालगाड़ी से टकरा गई थी। हादसे की जांच जारी है और रेलवे ने सभी पायलटों को सेफ्टी रूल्स सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ की 2 वर्षीय श्रिया साहू ने दुनिया को चौंका दिया है। जांजगीर चांपा की इस नन्ही प्रतिभा ने सिर्फ 9 मिनट 57 सेकंड में 150 चीजें पहचानकर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। श्रिया को मिला खिताब फास्टेस्ट टू आइडेंटिफाई 150 रैंडम फ्लैश कार्ड्स बाय अ टॉडलर। सिर्फ 2 साल 2 महीने की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाकर श्रिया ने पूरे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। माता पिता ने उसकी प्रतिभा को निखारा और अब वह बाल दिवस पर पूरे प्रदेश की वंडर किड बन गई है। छत्तीसगढ़ में शराब नीति में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 32,000 करोड़ के शराब घोटाले से सबक लेते हुए एक बार फिर ठेका सिस्टम लागू करने की तैयारी शुरू की है। नई नीति के तहत शराब दुकानों का संचालन निजी हाथों में होगा और सरकार केवल निगरानी की भूमिका में रहेगी। इससे भ्रष्टाचार पर रोक और राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। वर्तमान व्यवस्था 2017 से सरकारी नियंत्रण में है, लेकिन अब सरकार अगले वित्तीय वर्ष से नई नीति लागू करने पर तेजी से काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी।
वे अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। उनके आगमन की तैयारियों को लेकर 11 नवंबर को मंत्रालय महांदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस दौरान सुरक्षा, यातायात, स्वच्छता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाएगी ताकि राष्ट्रपति का प्रवास निर्बाध और गरिमामय रहे। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होने जा रही है। राज्य सरकार ने सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और अब टोकन वितरण जल्द शुरू होगा। किसान टोकन तुहर हाथ ऐप के जरिए खरीदी केंद्र और तिथि खुद चुन सकेंगे। जिले में 100 से अधिक केंद्र बनाए गए हैं जहां पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाएगा। धान खरीदी की घोषणा के बाद किसानों में जबरदस्त उत्साह और तैयारी देखने को मिल रही है। भिलाई के झुनवानी में बने रहे मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन बिल्डिंग में बड़ा हादसा हुआ है। ढलाई के दौरान सेंटरिंग गिरने से 9 मजदूर घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा रविवार दोपहर करीब 1 बजे हुआ, जब मजदूर दूसरी मंजिल की ढलाई कर रहे थे। घायलों का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रायगढ़ में श्रीराम फाइनेंस कंपनी में बड़ा घोटाला सामने आया है। कंपनी के 3 कर्मचारियों ने 26 फर्जी ग्राहकों के नाम पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए का लोन पास कर पैसे हड़प लिए। घोटाला साल 2017 से 2019 के बीच घरघोड़ा शाखा में हुआ। कर्मचारियों ने एजेंटों की मदद से फर्जी दस्तावेज और झूठे सत्यापन तैयार किए। अब पुलिस ने तीनों कर्मचारियों और 7 एजेंटों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के कई गंभीर मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को कुचल दिया, जिसमें 3 लोग एक ही परिवार के थे। हादसे में 4 की मौके पर मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। स्कॉर्पियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की बताई जा रही है, जो रीवा से प्रयागराज की ओर जा रही थी। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया, जबकि मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति संभाली और जांच शुरू की। अमित बघेल के विवादित बयान पर बिग बॉस फेम हिंदुस्तानी भाऊ भड़क उठे हैं। भाऊ ने कहा कि अमित बघेल जैसे लोगों की वजह से हिंदू धर्म बदनाम हो रहा है। किसी समाज या भगवान के खिलाफ बोलना गलत है। उधर दुर्ग पुलिस ने 2 युवकों पर FIR दर्ज की है, जिन्होंने सोशल मीडिया पर सिंधी समाज के आराध्य देवता के खिलाफ टिप्पणी की थी। अमित बघेल पर अब तक 4 से ज्यादा राज्यों में FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस उसकी गिरफ्तारी की तैयारी में जुटी है। छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान की रफ्तार तेज हो गई है। सिर्फ 5 दिनों में 30 लाख मतदाताओं को फार्म वितरित किए गए हैं। BLO घर घर जाकर गणना और घोषणा प्रपत्र दे रहे हैं और जरूरी दस्तावेज जुटा रहे हैं। मुख्य सचिव विकासशील और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने भी अभियान में सहयोग किया। अधिकारियों का कहना है, यह पहल मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। छत्तीसगढ़ में हर साल 1,19,000 लोग आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश के 192 नगर निकायों में सिर्फ 10 डॉग शेल्टर सेंटर ही बने हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार हरकत में आई है और नए शेल्टर बनाने की तैयारी चल रही है। फिलहाल रायपुर, बिलासपुर, धमतरी और भिलाई जैसे शहरों में नसबंदी और टीकाकरण अभियान जारी है। विशेषज्ञों के मुताबिक जब तक हर शहर में शेल्टर और निगरानी व्यवस्था नहीं बढ़ेगी, तब तक आवारा आतंक की समस्या खत्म नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव की घोषणा के बाद अब कारियाम, बसंतपुर और गौरेला वेंकटनगर मार्गों पर BT पेच रिपेयर का काम तेजी से चल रहा है। ये दोनों सड़कें आवागमन के लिहाज से बेहद अहम हैं, जो अब जर्जर हो चुकी थीं। लोक निर्माण विभाग ने बताया कि मरम्मत कार्य दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाएगा। मंत्री अरुण साव ने पहले ही कहा था कि बरसात के बाद प्रदेश की सड़कों के रखरखाव पर सरकार विशेष ध्यान देगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में टोन ही बताकर महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने ASI समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बैगा अब भी फरार हैं। मुख्य आरोपी फूलचंद भगत रायपुर क्राइम ब्रांच में ASI है, जिसकी पत्नी की मौत के बाद उसने बैगाओं से तंत्र मंत्र करवाया था। बैगाओं के बहकावे में आकर आरोपियों ने महिला को टोन ही बताकर पीटा। SASP जशपुर ने कहा, अंधविश्वास अपराध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में HIV संक्रमण के चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। सिर्फ 6 महीनों में 76 नए मरीज मिले, जिनमें 22 गर्भवती महिलाएं शामिल हैं।
साल 2017 से अब तक जिले में 443 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि असुरक्षित यौन संबंध और जागरूकता की कमी इसके प्रमुख कारण है। स्वास्थ्य विभाग ने अब हर जांच में HIV टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। डर नहीं, जागरूकता ही बचाव का उपाय है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल अपने 8वीं पास सहयोगी तबरेज आलम को निजी सहायक PA बनाना चाहते थे, लेकिन सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका प्रस्ताव खारिज कर दिया। नियमों के मुताबिक इस पद के लिए न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होना जरूरी है। विभाग ने स्पष्ट किया कि तबरेज आलम की नियुक्ति संभव नहीं है। राजेश अग्रवाल हाल ही में CM विष्णुदेव साय के कैबिनेट विस्तार में मंत्री बने हैं और उन्होंने TS सिंहदेव को हराकर जीत दर्ज की थी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बीजापुर की सीमा पर बसे आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने खुद श्रमदान कर सड़क निर्माण शुरू किया है। सालों तक प्रशासन से गुहार लगाने के बाद सड़क न बनने से परेशान लोगों ने अब खुद कमान संभाली है। कौशलनार, तुमरी गुंडा और करका जैसे गांवों में सड़क न होने से बीमारों और गर्भवती महिलाओं को कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ता था। अब ग्रामीणों का यह कदम अबूझमाड़ के विकास की नई कहानी लिख रहा है। जगदलपुर में पुलिस ने चोरी के मामले में 2 बांग्लादेशी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी उड़ीसा में छुपकर रह रहे थे और लंबे समय से छत्तीसगढ़ में चोरी की वारदातें कर रहे थे। पुलिस ने चोरी का सामान बरामद कर लिया है और अब अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। बस्तर पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों का नेटवर्क राज्य के कई जिलों में सक्रिय था। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के जेवरतला गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति के अंतिम संस्कार को लेकर ग्रामीणों ने विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि गैर हिंदू व्यक्ति का अंतिम संस्कार गांव की भूमि पर नहीं हो सकता। विवाद बढ़ने पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। तनाव की स्थिति को देखते हुए शव को फिलहाल मरचुरी में रखा गया है।